हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टेली में लाइसेंस क्या होता है, लाइसेंस का यूज़ कैसे करते हैं और लाइसेंस खरीद लेने के बाद में क्या टेली का हमें एक्स्ट्रा फीचर मिलता है। तो आज हम आपसे इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ से टैली को ओपन कर लेना है। टैली को ओपन कर लेने के बाद में थोड़ा सा लोड लेगी टैली और ओपन हो जाएगी। टैली ओपन कर लेने के बाद में जो विंडो हमारे सामने आती है यह होती है लाइसेंस की विंडो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 लाइसेंस दिखाई दे रहे हैं। पहला लाइसेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है एजुकेशनल मोड का है, फिर ये लाइसेंस नेटवर्क का है, फिर लाइसेंस यहाँ पे रीएक्टिवेट एक्सटिंग लाइसेंस है और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस का ऑप्शन है। अब इस लाइसेंस का क्या यूज़ है, इसको हम कैसे यूज़ में ले सकते हैं, तो चलिए सभी को हम थोड़ा सा बैक टू बैक समझते हैं। पहला जो लाइसेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशनल के लिए यह एक लाइसेंस होता है जिसमें आप सीखने के पर्पज़ से इस टैली को चला सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सा समझते हैं। ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल। यदि आप टैली प्राइम को खरीदने से पहले सीखना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप एजुकेशनल मोड में टैली को चलाते हैं तो इसमें आप सिर्फ 1, 2 और 31 तारीख में ही कार्य कर सकते हैं। यानी कि इसमें केवल तारीख 1, 2 और 31 में ही कार्य किया जा सकता है। अब समझते हैं हम अगले को। अगला है हमारे सामने यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, इस ऑप्शन से आप टैली का मल्टी यूज़र जो कि गोल्ड वर्जन है, इसमें एक ही समय पर सर्वर की सहायता से कई कंप्यूटर उपयोग कर सकते हैं। देखिए इसको बोलते हैं मल्टी यूज़र, यानी कि आप एक समय में एक से अधिक सिस्टम में टैली का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इस लाइसेंस का उपयोग करना है। इसके एक्सटिंग लाइसेंस को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। एक्सटिंग लाइसेंस का मतलब होता है यदि आपके पास में पहले से इसका लाइसेंस है और उसी लाइसेंस को आप रीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की मदद से उसे कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं अगले को। अगला है रीएक्टिवेट एक्सटिंग लाइसेंस। अब रीएक्टिवेट एक्सटिंग लाइसेंस क्या होता है? देखिए रीएक्टिवेट एक्सटिंग लाइसेंस, यदि आपके पास पहले से ही सिंगल यूज़र का सिल्वर लाइसेंस है तो उसे रीएक्टिवेट एक्सटिंग लाइसेंस की मदद से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए यदि आपके पास में पहले से सिंगल यूज़र हैं और यदि आप इसे वापस से रीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसे इस ऑप्शन से रीएक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि उसे पुनः चालू कर सकते हैं। अगला है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस क्या होता है, चलिए इसे देखते हैं। यदि आपने टैली प्राइम का गोल्ड लाइसेंस को बोला जाता है मल्टी यूज़र या सिल्वर यूज़र को बोला जाता है सिंगल लाइसेंस, खरीदा है तो उसे इस ऑप्शन की मदद से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक्टिवेट न्यू लाइसेंस का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन की मदद से उसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जब भी आप कोई सा नया लाइसेंस परचेस करते हैं और उस लाइसेंस को पहले बार अपने सिस्टम में चलाते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसे एक्टिवेट करना होगा और एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। तो इस ऑप्शन की मदद से आप उसे क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको जब भी टैली में लाइसेंस बनाते हैं तो वहाँ पे आपको हर जगह एक ही ईमेल का उपयोग करना है। देखिए यहाँ पे टैली में आपको हर बार एक ही ईमेल का उपयोग करना है और वह ईमेल आईडी चालू एवं टाइप करते समय स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। जब भी आप टैली में ईमेल का यूज़ करते हैं तो आपको उस ईमेल आईडी को हमेशा सही टाइप करना है। यहाँ पे आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप टैली चलाते हैं तो यहाँ पे कीबोर्ड से ही पूरा काम होता है। तो कीबोर्ड में आपको कुछ की का ध्यान रखना है कि कौन सी की से क्या होता है। तो चलिए कुछ की हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहली की हमारे सामने है एंटर की, आगे बढ़ने के लिए।
जब भी आप किसी भी पेज में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको एंटर बटन दबाना है। इसी के बाद है बैक स्पेस की, एक स्टेप पीछे आने के लिए। इसी के साथ एस्केप की, एक पेज पीछे आने के लिए। इसी तरह टेली में और भी शॉर्टकट की का यूज़ होता है, तो चलिए मैं आपको वह शॉर्टकट की भी बता देता हूँ ताकि आपको इसमें कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको समझना है, जिस की के नीचे सिंगल अंडरलाइन उसे अल्टर बटन के साथ दबाना है। देखिए, जिस की के नीचे सिंगल अंडरलाइन रहेगी उसे आपको कीबोर्ड से अल्टर बटन के साथ दबाना है। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के लिए नीचे आप यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको के, अब इस के नीचे सिंगल अंडरलाइन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो के दिखाई दे रहा है उस के नीचे अंडरलाइन है। इस अंडरलाइन का मतलब होता है कि इस बटन को आपको किसके साथ दबाना है, तो इस बटन को आपको अल्टर बटन के साथ दबाना है। इसी के साथ आप अगला देख सकते हैं, यहाँ पे अगला है डेटा यानी कि वाई बटन आपको दबाना है किसके साथ, अल्टर बटन के साथ। फिर जेड बटन दबाना है आपको एक्सचेंज करने के लिए। कई तरह के शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जिस भी शॉर्टकट के नीचे सिंगल अंडरलाइन रहेगी उसे अल्टर बटन के साथ ही दबाना है। अब ध्यान रखिएगा, एक बात और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जिस की के नीचे डबल अंडरलाइन उसे कंट्रोल बटन के साथ दबाना है। यहाँ पे आप पहला देख सकते हैं एज के नीचे डबल अंडरलाइन है, यानी कि इसको भी आपको कंट्रोल बटन के साथ दबाना है। इसी के पास में यहाँ पे देखिए आई बटन है, ये भी आपको इसी के साथ दबाना है, कंट्रोल बटन के साथ दबाना है। एक बात का हमेशा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस भी की के नीचे डबल अंडरलाइन रहेगी उसे आपको कंट्रोल बटन के साथ ही दबाना है। इस तरह से आपको लाइसेंस का यूज़ करना है और इसी तरह से आपको शॉर्टकट की का यूज़ करना है। और हमेशा याद रखिएगा कि कीबोर्ड से ही आपको टेली को ऑपरेट करना है। माउस का यूज़ बहुत कम होता है टेली में, तो इसके लिए आपको कीबोर्ड की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एवं यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।